ये हमारी 28वीं वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस किस तरह के एरर हम इनकाउंटर कर सकते हैं कोडिंग के अंदर और उनको किस तरह से हम हैंडल करेंगे। हैंडलिंग वाली हम वीडियो बाद में बना लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हम कौन कौन से एरर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट सेल के अंदर लिख रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले हैं। तो एरर टाइप्स, तो तीन किस्म की एरर्स हो सकते हैं। एक सिंटैक्स एरर है, ठीक है, और दूसरा है रन टाइम एरर, और तीसरा है हमारे पास लॉजिकल एरर। अच्छा जी, अब इनके अंदर फ़र्क क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट स्टेटमेंट आती है, आपको पता है प्रिंट स्टेटमेंट आप कैसे लिखते हो, प्रिंट और उसके बाद आप यहाँ पर लगाते हो ब्रैकेट्स और कॉमा और यहाँ पर लिखते हैं हेलो, और इस तरह से आपका प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एरर देगा। इसका ये मतलब है कि आपने जो प्रिंट की स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है ना, उसी को गलत कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये सिंटैक्स एरर है। अब ये देखो, एरर डिफाइन ही नहीं है। या आप, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो है आपका ब्रैकेट, मैं वही नहीं लगाता। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो वो कहता है इनकम्प्लीट इनपुट, ठीक है। तो ये सिंटैक्स एरर है, सही हो गया। तो ये फौरी तौर पर जो है वो आप पकड़ सकते हो। इसको मैं रन करता हूँ तो ये आपका इजीली रन हो रहा है। अच्छा, दूसरा है रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर क्या करता है कि जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो ना, जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो ये उसको ड्यूरिंग रनिंग प्रोसेस पता चलता है कि कुछ गलत है। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स में आप कोई भी चीज़ ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसका जवाब इन्फिनिट आता है, तो सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5 डिवाइडेड बाय 0, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो उसने कहा है डिवीजन बाय 0। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, जो कोड को रन होने के बाद आपको पता चलती हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं रन टाइम एरर। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्शन का, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। जब हमारी कुछ इस तरह के रन टाइम एरर्स होते हैं ना, तो उसको हम हैंडल करते हैं ताकि वो एरर्स हमारे पास ना आए। उस हैंडलिंग का तरीका हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से एरर होते हैं। तो हमने दो किस्म के देख लिए, एक सिंटैक्स और एक रन टाइम एरर। अब लॉजिकल एरर जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी एरर है, क्योंकि ये ह्यूमन की अपनी गलती की वजह से आ रहा होता है इसके अंदर, ठीक है, और सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसी तरह से बग्स इंट्रोड्यूस होते हैं। बग्स होता है बैड कोड, ठीक है, इंटेंडेड बिहेवियर नहीं दे रहा होता आपका प्रोग्राम, आपको आप करना कुछ चाह रहे हो कुछ रहा है, ठीक है, दैट आर बग्स। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन आप एक कोड ऐसा लिखना चाहते हो जिसके अंदर आप क्या करो कि कोई भी किसी नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एक आपके पास एक एक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर पास कर दो, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कोई भी नंबर पास कर देता हूँ, कोई भी वैल्यू है नंबर की उसको पास कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो जो मैं नंबर भेज रहा हूँ,
उसको मल्टीप्लाई करो किससे, नंबर से, ठीक है। और फिर मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कॉल कर रहा हूं मल्टीप्लाई के फंक्शन को, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास इसका आंसर क्या आता है। अब क्या, अब आंसर ठीक आ रहा है, यानी कि 2 यहाँ पे भेजा हमने और ऊपर वाला 2 है, उससे ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि मैं गलती से, यानी कि भूल के मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ और फिर मैं करता हूँ और मैं कहता हूँ नंबर तो मैंने 2 पास किया था, होना 4 चाहिए था, 6 क्यों आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मिस्टेकनली मैंने जो अपना मल्टीप्लायर सेट किया था, ठीक है। चले मैं इसका नाम ना ज्यादा मीनिंगफुल रख देता हूँ, ठीक है। जो मैंने मल्टीप्लायर सेट किया था वो मैंने 3 कर दिया था। अब सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपने क्या करता है कि लॉजिकल एरर जो है ना, वो आपको सिस्टम वो गलत नहीं बताएगा, क्योंकि आपने ये गलती की है, सिस्टम के लिए वो वैलिड है, तो सिस्टम उसको रन करेगा। फॉर एग्जांपल, जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप ये चाहते हो कि कोई भी नंबर आप दो उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन यहाँ पर आपने गलती से सेट 3 कर दिया है, ठीक है। इसको लॉजिकल एरर कहते हैं। इसी तरह से बग्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो हमने 3 किस्म के एरर देखे हैं, उम्मीद है आपको उसकी समझ आई होगी। एक सिंटैक्स एरर है, एक रन टाइम एरर है और एक लॉजिकल एरर है, ठीक है। सिंटैक्स एरर के अंदर आप जो कोड लिखने का जो तरीकाकार है, को रूल है उसका, उसके अंदर कोई गलती कर रहे हो। रन टाइम एरर के ऊपर आप कोई ऐसी गलती कर रहे हो कि जो जब कोड रन होगा उसके ऊपर एक एक्सेप्शन आ जाएगी कि ये चीज हो ही नहीं सकती। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 0 हमने ये किया था कि कोई भी चीज हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके ऊपर सिस्टम आपको एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है कि ये नहीं हो सकता। फिर तीसरी चीज ये है कि आप खुद कहीं ना कहीं गलती इंट्रोड्यूस कर देते हो, आपको पता नहीं होता कि आपने वो गलती क्या इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हो कि रन टाइम एरर और भी होते हैं या नहीं होते, चले वो मैं आपको और भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमने देखा था 5/0, ठीक है, ये आपका एरर थ्रो करेगा। तो हम इसको रन भी करके देख लेते हैं साथ साथ। उसने कहा डिवीजन बाय 0, ठीक है। फिर एक रन टाइम एरर हो सकता है आप ऐसा वेरिएबल यूज करें जो आपने डिफाइन ही नहीं किया। मसलन मैं कह रहा हूँ प्रिंट प्रिंट क्यूब, यानी कि मैंने कोई वेरिएबल क्यूब है उसको मैंने प्रिंट करना है, तो उसने कहना नेम क्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि हम एक स्ट्रिंग को एक नंबर के अंदर ऐड कर रहे हैं और वो डाटा टाइप एक्सेप्शन कर देगा उसकी, ठीक है। कह रहा है कैन नॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, बट हम यहाँ पर क्या करें, एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह से और भी बहुत सारे रन टाइम एरर्स हैं जिसको हम साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।